Hello students, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi और आज मैं आपके लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2025। मतलब जितने भी अवार्ड्स मिले हैं जनवरी 2025 से लेके जुलाई 2025 तक, मतलब लास्ट 7 मंथ के सारे अवार्ड्स में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, लेक्चर को एंड तक देखिएगा। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन 2 to 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इस लेक्चर से एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही टॉपिक वाइज लेक्चर्स हम आपके लिए बनाते रहें तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सबके एग्जाम्स हैं, उसको देखते हुए हमने आपके लिए एक बुकलेट बनाई हुई है 7 मंथ करंट अफेयर्स। ये बुकलेट जनवरी से जुलाई तक की बुकलेट है और इसको हमने 17 टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है बुकलेट को, जैसे कि नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इवेंट्स, अपॉइंटमेंट्स, ऐसे हमने सारी चीजें यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। ओके, ये बुकलेट करीबन 110 पेजेस की है। मैं आपको इसका सैंपल भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह का सैंपल है, आपको 3 पेजेस का मैंने आपको सैंपल दिखाया। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल डेमो मैंने आपको दिखा दिया है और बहुत हेल्पफुल ये बुक आपके एग्जाम में रोल प्ले करेगी। अब आप सोचेंगे बुकलेट आपको मिल कैसे सकती है, तो नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर आप इस बुकलेट को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स फॉर 2025। लेट्स स्टार्ट। तो अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो एक एक करके मैं सारे अवार्ड्स डिस्कस करूंगा। सबसे पहला अवार्ड जो मिला है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो है पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025। याद रखिएगा, पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025, और ये एक बहुत फेमस पर्सनालिटी को मिला है, वो है गीतांजलि श्री। याद रखिए, गीतांजलि श्री को ये अवार्ड मिला है उनकी बुक वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए। ओके, याद रखिए, ये अवार्ड उसको दिया जाता है कि मतलब आप बुक को ट्रांसलेट करें, इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इसमें ग्लोबली इसका रिकॉग्निशन हो सके। तो वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए गीतांजलि श्री को ये अवार्ड मिला है, पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025। ओके, मैं बता दूं ये एक हिंदी ऑथर है, बहुत फेमस ऑथर है, आपने नाम शायद सुना भी होगा। हिंदी ऑथर है गीतांजलि श्री। 2022 में ये न्यूज में इसलिए आई थी क्योंकि इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 मिला था इनकी बुक टॉम ऑफ सैंड के लिए। ओके, दैट इज व्हाई शी इज इन न्यूज, और अभी ये वापस न्यूज में आ गई हैं, तो ये आपको याद रखना है, गीतांजलि श्री। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अवार्ड में आते हैं। इसरो के जो चीफ है, नाम है डॉक्टर वी नारायणन। ओके, इनको ऑनर मिला है जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025। ओके, ये अवार्ड मैं बता दूं उनको मिलता है जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया हो साइंस, एजुकेशन, एस्ट्रोनॉमी एंड पब्लिक सर्विस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हो, उनको जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 दिया जाता है। और ये हमारे इसरो चीफ को मिला है। ओके, प्रेजेंट के जो इसरो चीफ है। नेक्स्ट आते हैं, अवार्ड का नाम है यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज 2025। ओके, ये एक न्यूज़पेपर है और देख रहे हैं आप यहाँ पर न्यूज़पेपर आपको दिख रहा होगा, नाम है ला प्रिंसा। ओके, ये निकारागुआ जो कंट्री है, मैं आपको बता दूं वहां की कंट्री का ये हिस्टोरिक न्यूज़पेपर है ला प्रिंसा, जिसको यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज 2025 जो है वो दिया गया है। अगर आपको निकारागुआ कंट्री नहीं दिख रही हो तो आप देखिए यूएस का मैप देखिए, यूएस के नीचे आपको मैक्सिको दिख जाएगी और मैक्सिको के नीचे ही आपको ये कंट्री निकारागुआ भी दिख जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट अवार्ड में आते हैं। देखिए, शायद आपने इसको रील्स वगैरह में देखा होगा, इस वुमेन को, इनका नाम है सुहानी शाह। ओके, ये पहली इंडियन बन गई है जिन्होंने ऑस्कर फॉर मैजिशियंस अवार्ड जीता है एट FISM 2025। ओके, ये अवार्ड मैं आपको बता दूं इनको किस कैटेगरी में मिला है, बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 की कैटेगरी में। मैजिक क्रिएटर में जो मैजिक करते हैं, मैजिक शोज करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। पहली बार किसी इंडियन वुमेन को मिला है, इंडियन को मिला है। तो गो थ्रू कर लेना, आने के चांसेस थोड़े से कम है, बट स्टिल कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अवार्ड का नाम है नेशनल जियो स्पेशल प्रैक्टिशनर अवार्ड 2025। ओके, ये अवार्ड मैं आपको बता दूं द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस को ये अवार्ड दिया गया है, जो कि हैदराबाद बेस्ड है, तो हैदराबाद में सिचुएटेड है। इसका शॉर्ट फॉर्म है INCOIS। ओके, इसको ये अवार्ड नेशनल जियो स्पेशल प्रैक्टिशनर अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट अवार्ड में आते हैं, दैट इज WSIS, फुल फॉर्म है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ओके, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो रही थी, वहां पर चैंपियंस अवार्ड 2025, WSIS चैंपियंस अवार्ड 2025 डिजिटल गवर्नेंस के लिए अवार्ड मिला है मेरी पंचायत ऐप को। तो याद रखिए, मेरी पंचायत ऐप जो कि एक
बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नेंस का ऐप है जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, कितने प्रोजेक्ट हुए हैं, कहां तक कंप्लीट हुए हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। इसके लिए अवार्ड जो है मेरी पंचायत ऐप को यह अवार्ड मिला है। ओके, यहां पर आपको एक मिनिस्टर दिख रहे होंगे, ठीक है, पंचायती राज मिनिस्टर है। इनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उनकी इमेज यहां पर दिख रही है, इनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, पंचायती राज मिनिस्टर का नाम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इंडियन एनिमेटेड फिल्म है, नाम है देसी उन। देसी उन बहुत न्यूज में है क्योंकि इसने अवार्ड जीता है, जूरी अवार्ड एट एनसी 2025। मैं आपको बता दूं, एनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल होता है जो कि फ्रांस में हो रहा है। ओके, और यहां पर जूरी प्राइज फॉर बेस्ट कमीशन फिल्म जो बनी है वो बनी है इंडियन एनिमेटेड फिल्म है, नाम है देसी उन। इनको ये अवार्ड दिया गया है जो वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर है इन ग्लोबल एनिमेशन में, ये अवार्ड दिया गया है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से अवार्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड 2023। अब आप कहेंगे ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 में क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली 2025 में यह अवार्ड प्रेसिडेंट ने प्रोवाइड किया है। 58th एडिशन का ज्ञानपीठ अवार्ड है और ये हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने दो लोग को दिया, एक है गुलजार और एक है रामभद्राचार्य जी। तो दोनों को गुलजार जी ये हैं, रामभद्राचार्य जी हैं, इनको यह अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 58th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2025 और यहां पर आप देख रहे होंगे ये है वर्षा देश पांडे। ओके, ये एडवोकेट है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं और इन्होंने जीता यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड क्योंकि इनका जो वर्क है फॉर प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड प्रिवेंटिंग सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, उसके लिए उनको यह अवार्ड दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं पेन पेंटर अवार्ड 2025। अगेन इंपॉर्टेंट अवार्ड। ओके, ये अवार्ड दिया था राइटिंग्स पे मिलता है। तो ये अवार्ड जो मिला है सुदान स्कॉटिश ऑथर है, नाम है लीला अबुलेला। ओके, यहां उनकी इमेज है। इनको अवार्ड मिला है फॉर हिज राइटिंग ऑन माइग्रेशन, फेथ, लाइव्स ऑफ वुमेन पे इन्होंने लिखा हुआ है, जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन मंडेला अवार्ड 2025। ये दो पर्सनालिटीज को मिला है। मैं बता दूं मंडेला डे जो है वो 18 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन मंडेला अवार्ड केनेडी और ब्रेंडा जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है। आपको जस्ट नाम याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको अवार्ड्स के नेम से पूछा जाता है, लेटेस्ट किसको मिला है। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025 अवार्ड्स। 9th एडिशन का स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ जिसको हाउसिंग और अर्बन अफेयर की मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज कराया। इसमें अवार्ड मिला, देखिए एक नई कैटेगरी इस बार ऐड हुई है इस अवार्ड की कैटेगरी में। अवार्ड कैटेगरी कौन सी थी? सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी। ओके, मतलब जो बहुत बार अवार्ड जीत रहे हैं उनको एक अलग कैटेगरी में ही रख दिया गया। उसमें मिलियन प्लस सिटीज में, मतलब 10 लाख एंड मोर सिटीज में अवार्ड मिला है इंदौर को। इंदौर मध्य प्रदेश नई कैटेगरी में आ गया है क्योंकि बहुत टाइम से हम देख रहे हैं 7 टाइम से वो जीत रहा है, इस बार 8th टाइम वो क्लीनेस्ट सिटी बन गई है। सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी अवार्ड में इंदौर रैंक 1 पर है, सूरत जो है गुजरात में रैंक 2 पर है। ओके, और नॉर्मली अगर स्वच्छ शहर में देखें तो मिलियन प्लस सिटीज में अहमदाबाद रैंक 1 पर है, भोपाल रैंक 2 पर है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये एक नई कैटेगरी है, तो मेरा मानना है नई कैटेगरी से जरूर पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को आपको पता होगा बहुत सारे अवार्ड मिले इस लास्ट 7 मंथ में, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविशिया मिराबिलिस अवार्ड, याद रखिएगा वेलविशिया मिराबिलिस अवार्ड ये नवीबिया कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया और वहां की प्रेसिडेंट नितुम्बा नांदी जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को अवार्ड किया और ये प्राइम मिनिस्टर का ग्लोबल अवार्ड में देखें तो 27th ग्लोबल अवार्ड है। ओके, नेक्स्ट है ब्राजील का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सर्दर्न क्रॉस। ये भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया, वहां के प्रेसिडेंट लूला द सिल्वा ने यह अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेजेंट किया। ओके, नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। त्रिनिदाद एंड टोबैगो कंट्री है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी फर्स्ट फॉरेन लीडर बन गए हैं जिनको ये अवार्ड जो है उस कंट्री ने प्रोवाइड किया है। वहां की प्रेसिडेंट है, नाम है क्रिस्टीना कार्ला, उन्होंने ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेजेंट किया। ओके, नेक्स्ट है द ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना। घाना कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है, ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है ऑफ घाना कंट्री, ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। वहां के प्रेसिडेंट जॉन महामा, जिनके भी रिसेंट ही इलेक्ट हो गए हैं, इन्होंने ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेजेंट किया। ओके, नेक्स्ट है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ माक्रियोस। ओके, माक्रियोस 3। ओके, तो माक्रियोस 3 अवार्ड जो है बता दूं मैं आपको, जो साइप्रस कंट्री है उसका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये अवार्ड दिया गया। वहां के प्रेसिडेंट निकोस जो हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, उन्होंने अवार्ड प्रेजेंट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। ओके, नेक्स्ट है मित्र विभूषण। ये अवार्ड श्रीलंका का सबसे हाईएस्ट ऑनर है और ये प्राइम मिनिस्टर को, हमारे नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड मिला है और वहां के श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुराग कुमार दिसानायके जो हैं
उन्होंने ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेजेंट किया है। ओके, नेक्स्ट है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशन अवार्ड। ओके, ये अवार्ड जो है मॉरिशस का हाईएस्ट ऑनर है, याद रखिएगा, और पहले इंडियन बन गए हैं जिनको मॉरिशस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है वो प्रेजेंट किया गया है। और ये है मॉरिशस के प्रेसिडेंट जिन्होंने ये अवार्ड दिया है, नाम है धर्मवीर गोकुल। ओके, जिन्होंने अवार्ड प्रेजेंट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। ओके, प्राइम मिनिस्टर मोदी अर्जेंटीना भी गए थे और अर्जेंटीना में भी उनको एक अवार्ड मिला, नाम है की टू द सिटी ऑफ ब्यूनो एरिस। ओके, तो ये उनकी ऑफिशियल विजिट में अर्जेंटीना ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये अवार्ड दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए और भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखिए टोटल 27 ग्लोबल अवार्ड्स मिल चुके हैं। अगर आपको देखने हैं सारे अवार्ड्स तो मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर मेरा ये पीएम अवार्ड्स जो है ऑल 27 अवार्ड्स का वीडियो जाकर देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-2025। ये अवार्ड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल पेमेंट अवार्ड मिला है। ऑफकोर्स उनकी डिजिटल पेमेंट्स को कंट्रीब्यूशन जो उनका रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो रोल रहा है, जिसकी वजह से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को ये अवार्ड मिला है। इनकी आप देख सकते हैं टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। ओके, नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025। ये अवार्ड मैं आपको दूं, प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो इस बार भुवनेश्वर उड़ीसा से सेलिब्रेट किया गया और ये अवार्ड 27% या ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया गया है। देखिए इतने सारे लोगों को मिला है तो सबके नाम याद नहीं रखना, बस आपको इतने याद रखना है कि कितनों को ये अवार्ड मिला है, 27% को। ओके, और ये 18th प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया उड़ीसा भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है पद्मा अवार्ड्स 2025। टोटल 139 पद्मा अवार्ड्स दिए गए, जिनमें से 7 पद्म विभूषण थे, 19 पद्म भूषण है, 113 पद्मश्री है। टोटल ऐड करेंगे 139 आएगा। इनमें से 23 वुमेन अवार्डी हैं, याद रखिए आउट ऑफ 139 23 वुमेन अवार्डी हैं। 10 जो है वो मैं आपको बता दूं एनआरआई या फॉरनर्स हैं और 13 अवार्ड्स ऐसे मिले जिनकी डेथ हो चुकी है तब उनको ये अवार्ड दिए गए, पोस्टमसली उनको ये अवार्ड दिए गए। ठीक है, तो देखिए इनमें से जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो है पद्म विभूषण, क्योंकि 7 लोग को ही मिला है। जो लोग क्रिकेट फैन है थाला फॉर अ रीजन के नाम से याद कर ले, धोनी के नाम से आप याद कर सकते हैं। 7 पद्म विभूषण देख लेते हैं किस किसको मिला है। नागेश्वर रेड्डी, जगदीश सिंह केहर जो कि रिटायर्ड जस्टिस हैं, ओके, कुमुदनी लाकिया, लक्ष्मी नारायण, ओके, एमटी वासुदेवन नायर, ओसामू सुजुकी, शारदा सिन्हा। ओके, तो 7 पर्सनालिटीज हैं, अलग अलग उनके स्टेट और कंट्रीज भी यहाँ मेंशन, जैसे कि जापान से थे। ओके, तो ऐसे 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। बाकी अगर आप पूरे 139 अवार्ड्स देखना चाहते हैं इंपॉर्टेंट, तो आप मेरा लेक्चर फॉलो कर लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप मेरा पद्मा अवार्ड्स का वीडियो देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अवार्ड में आते हैं। कलिंगा रत्न अवार्ड 2024। ये अवार्ड देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिया है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, लिटरेचर, कल्चर और पब्लिक सर्विस में मिलता है। ये अवार्ड अभी जुलाई में मिला है और धर्मेंद्र प्रधान को ये अवार्ड दिया गया, मतलब देख सकते हैं अवार्ड 2024 का है बट 2025 जुलाई में प्रेजेंट किया गया है। कलिंगा रत्न अवार्ड जो हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनको ये मिला है। ओके, नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025। ये अवार्ड मिला है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। ओके, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था इसके बारे में, जो कि हैदराबाद बेस्ड है, उसको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हैदराबाद मतलब दैट इज है तेलंगाना। ओके, नेक्स्ट है 67th ग्रैमी अवार्ड फॉर द एल्बम त्रिवेणी। तो म्यूजिक का ये अवार्ड है और ये 67th ग्रैमी अवार्ड जो है बता दूं इंडियन अमेरिकन सिंगर है, नाम है चंद्रिका टंडन, उनको ये अवार्ड दिया गया उनकी एल्बम त्रिवेणी के लिए और ये उनकी कैटेगरी थी बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम कैटेगरी में उनको ये अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट है बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बीसीसीआई ने ये अवार्ड जो है सचिन तेंदुलकर को ये अवार्ड प्रेजेंट किया है। ओके, अब देखिए 50th ज्ञानपीठ अवार्ड अभी रिसेंटली 2023 का जो अवार्ड था वो रिसेंटली अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने दिया है। ऐसे 59th ज्ञानपीठ अवार्ड है जो कि 2024 का है। देखिए ये अनाउंस हो गया बट अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रेजेंट किया नहीं है, तो ये मिला है विनोद कुमार शुक्ला जी को, जो अनाउंस किया गया है, जो कि पहले राइटर बने छत्तीसगढ़ से जिनको ये ऑनर मिला है। ये हिंदी राइटर हैं, याद रखिएगा, हिंदी राइटर, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी डिस्टिंक्ट राइटिंग स्टाइल के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आता है एबल प्राइज 2025 जो कि नोबेल प्राइज कहा जाता है मैथमेटिक्स का। ओके, और ये जापानीज के मैथमेटिशियन हैं मासाकी काशिवारा, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट आता है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025। ये ऑस्ट्रियन हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, नाम है गुंटर ब्लॉशल। ओके, तो याद रखिए गुंटर ब्लॉशल जो है उनको स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 जो है वो प्रेजेंट किया गया है। उनका वर्क जो फ्लड रिस्क एनालिसिस और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में उन्होंने काम किया है, जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025, ठीक है। ये अवार्ड बता दूं मैं आपको लंदन यूके में प्रेजेंट किया है और ये हमारा अवार्ड जो मिला है आरबीआई को मिला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये आरबीआई ऑनर्ड हुआ है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 और यूके की सेंट्रल बैंकिंग ने ये अवार्ड प्रेजेंट किया है। ओके, नेक्स्ट है प्रिट्जकर प्राइज 2025 जिसको आप नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं। ये चाइना के पर्सन है लू जियाकुन जिनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, तो ये अवार्ड भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एम ट्यूरिंग अवार्ड 2024, याद है कि बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, कंप्यूटिंग की कैटेगरी में ये मिलता है, इसको नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग भी कहते हैं। दो यूएस के पर्सन है, एक है एंड्रू एक है रिचर्ड जिनको ये अवार्ड एम ट्यूरिंग अवार्ड 2024 जो है वो प्रेजेंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है रामसर अवार्ड इन द वेटलैंड वाइस यूज कैटेगरी, ठीक है, ये अवार्ड जो है ये जयश्री वेंकटेशन जो है वो पहली इंडियन बनी है जिनको ये रामसर अवार्ड इन द वेटलैंड वाइस यूज कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये एट प्रेजेंट रामसर साइट्स इंडिया में कितनी है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको 90, 91, 92 या 93, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड 2025 जिसको आप 97th एकेडमी अवार्ड्स भी कहते हैं। बेस्ट पिक्चर जो इसमें बनी है ऑस्कर अवार्ड में वो बनी है अनोरा। एक्टर इन लीडिंग रोल जो है एड्रियन ब्रॉडी जो कि ब्रूटलिस्ट मूवी से है। एक्टर इन लीडिंग रोल जो है एक्ट्रेस जो है वो है माइक मेडिसन जो कि अनोरा मूवी से है और बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर जो कि अनोरा मूवी से है, ठीक है, तो ये अवार्ड्स आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को अवार्ड मिला है की टू द सिटी इन लिस्बन, याद रखिएगा पोर्चुगल जो कंट्री है तो इंडियन पोर्चुगल टाइज की वजह से पोर्चुगल जो है वहां पर पहुंची थी द्रौपदी मुर्मू और की टू द सिटी इन लिस्बन अवार्ड द्रौपदी मुर्मू को प्रेजेंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजी कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये मधुसूदन साई जी जो हैं जो कि हेल्थ पे जिन्होंने बहुत वर्क किया हुआ है उसकी वजह से फिजी ने अपना कंट्री का हाईएस्ट ऑनर जो है वो मधुसूदन साई को प्रेजेंट किया है। ओके, नेक्स्ट है लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2025, ये अवार्ड कुमार मंगलम बिरला जी जो हैं उनको ये अवार्ड मिला है अप्रैल 2025 में। ओके, नेक्स्ट है 34th सरस्वती सम्मान, ठीक है, 34th सरस्वती सम्मान जो है साधु भरदेश दास जो हैं उनको ये अवार्ड मिला है उनकी संस्कृत बुक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए 34th सरस्वती सम्मान जो है वो प्रेजेंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन ऑथर हैं, लॉयर हैं, एक्टिविस्ट हैं, नाम है बानू मुश्ताक। ओके, उनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है 2025 उनकी बुक हार्ट लैम्प के लिए। ओके, ये बुक फर्स्ट टाइम किसी कन्नड़ लैंग्वेज वर्क को ये अवार्ड दिया गया है, बट इस बुक को इंग्लिश में कन्वर्ट किसने किया है, उसको कन्वर्ट किया है दीपा भाष्ची जो है उन्होंने इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, दैट इज हार्ट लैम्प। ओके, तो ये भी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 साल लगा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग इनोवेशन 2025, ये ब्राजीलियन की माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, नाम है एम हंग्रिया जिनको ये अवार्ड 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज जो है वो प्रोवाइड किया गया है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्यों मिला है, ऑफकोर्स उनकी नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो कि रिसर्च है, नेचुरल प्रोसेस में जिससे क्रॉप जो है वो फ्यूअर केमिकल फर्टिलाइजर्स में ग्रो सकता है, जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे वो मैंने सारे यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। ओके, जाते जाते मैं आपको बता दूं अगर आपको पूरी हर टॉपिक की अगर आपको करंट अफेयर्स की बुकलेट चाहिए है तो आप इस बुकलेट को 7 मंथ की बुकलेट को बाय कर सकते हैं। 17 टॉपिक्स में बुकलेट डिवाइडेड है, 110 पेजेस की है, 3 पेजेस का सैंपल मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। आप इस बुकलेट को कैसे बाय कर सकते हैं, या तो आप व्हाट्सएप करिए या तो आप मेरे एप्लीकेशन में देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करके करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय करके भी आप इसको ले सकते हैं। ओके, याद रखिएगा आपको मैं एक और चीज प्रोवाइड करूंगा, स्टैटिक जीके का कोर्स, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत इजीली आप इस कोर्स को पढ़ के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारी सिटीज वगैरह है रिवर बैंक पे सिचुएटेड है, वो हमें फाइंड आउट करने में बहुत दिक्कत आती है, तो ये स्टैटिक जीके में आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। स्टैटिक जीके को ट्रिक के थ्रू भी पढ़ाया जाता है, वो भी हमने पढ़ाया हुआ है, उसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो सारी चीजें करीबन आप देखेंगे 170 to 200 टॉपिक्स में हमने पूरी स्टैटिक जीके कवर कर रखी है। तो आपको करना क्या है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है टू गेट दिस, इसको लेने के लिए या तो आप मुझे व्हाट्सएप एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और एप्लीकेशन में जाने के बाद आप इस कोर्स को बाय कर लेना देवाशीष क्लासेस में कॉम्बो ऑफर कोर्स को। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर आपको क्या क्या मिल रहा है, स्टैटिक जीके जो मैंने बताया वो तो मिल ही रहा है,
साथ साथ में आपको करंट अफेयर्स भी हम प्रेजेंट कर देंगे और हर सब्जेक्ट की आपको एमसीक्यू सीरीज सब्जेक्ट वाइज भी प्रोवाइड कर देंगे। तो लेट मत करिए, तुरंत जाके इस कोर्स को बाय करिए और आपको ये कूपन लगाने पर 40% का ऑफ भी मिलेगा। तो इतने सारे बेनिफिट्स आपको कॉम्बो ऑफर में मिल रहे हैं। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जिसको ये कोर्स नहीं लेना है, उसको सिर्फ पीडीएफ चाहिए कॉम्बो कोर्स की, तो ये नंबर हमारा व्हाट्सएप दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही लेक्चर्स बनाता रहूं, वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बोलिए, उनको चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी सब्सक्राइब करिए। देखिए टोटली अपडेटेड चैनल है, डेली बेसिस पे हम इसको अपडेट करते हैं। एग्जाम के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कोई डाउट करिए, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं, या तो नीचे हमने व्हाट्सएप नंबर दिया, इस पर व्हाट्सएप करके भी आप नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।